नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा एडवोकेट आहूजा न्यूज चैनल की तरफ से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज आपको आहूजा न्यूज चैनल पर जो चलने वाली खास खबरों आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप देखिए, आहूजा न्यूज चैनल पर जो खबरें हैं उन खबरों में हम 3 तरह के हमारे अपडेट्स आपके सामने विशेष तौर पर हम प्रस्तुत करते हैं। पहले अपडेट हमारे लीगल अपडेट्स होते हैं, कानून के संबंध में जानकारियाँ, कानून के संबंध में अपडेट, कोई महत्वपूर्ण निर्णय, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के या किसी भी एडवोकेट की तरफ से या किसी भी जुडिशियल ऑफिसर की तरफ से हमारे पास जो उपलब्ध करवाए जाते हैं हम आपको पेश करते हैं। दूसरे अपडेट्स हमारे होते हैं जो मसूदा विधानसभा से संबंधित कोई महत्वपूर्ण खबर है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो स्पेशल एक्सक्लूसिव स्टोरी। और तीसरे अपडेट्स हम दिखाते हैं हमारे मित्रों, शुभचिंतकों और जो सब्सक्राइबर्स जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके परिवार से संबंधित जो महत्वपूर्ण खबरें हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए आज हम आपको क्या क्या दिखाते हैं। तो अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बार एसोसिएशन केकड़ी ने आज बार एसोसिएशन के सदस्य एडवोकेट आसिफ हुसैन, नवल दादीच, राधाकृष्ण सोनी तथा मुंशी रमाकांत दादीच सहित हाईकोर्ट बार के नवनिर्वाचित पुस्तकालय अध्यक्ष राजाराम चौधरी का स्वागत करने के लिए समारोह का आयोजन किया। बार एसोसिएशन केकड़ी के अध्यक्ष चेतन धावई एडवोकेट ने बताया कि बार के 3 अधिवक्ता तथा 1 मुंशी नगरपालिका केकड़ी में पार्षद के रूप में निर्वाचित हुए हैं। इसके अतिरिक्त हाईकोर्ट जयपुर बार के अधिवक्ता राजाराम चौधरी जो पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुए हैं, जो मूलतः उगाई के निवासी हैं और केकड़ी बार के भी सदस्य हैं, के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष महेंद्र चौधरी, महासचिव सीताराम कुमावत, वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, मगन लाल लोधा, हेमराज कानावत, डॉक्टर मनोज आहूजा, नवल किशोर पारीक, मोहम्मद सईद नकवी, नितिन कुमार जैन, सुरेंद्र सिंह धन्नावत, मुकेश शर्मा, निर्मल चौधरी, अपर लोक अभियोजक भंवर सिंह राठौड़, परवेज नकवी, भूपेंद्र सिंह राठौड़, पवन सिंह भाटी, रवि शर्मा, प्रणपाल सिंह, भारती पोपटानी सहित लगभग सभी अधिवक्तागण मौजूद रहे। इस अवसर पर नवनिर्वाचित पुस्तकालय अध्यक्ष राजाराम चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा कि वकील के रूप में उनकी मदर बार केकड़ी की बार है। यहीं से उन्होंने अपने वकालत के व्यवसाय को प्रारंभ किया था तथा यहीं के साथियों की वजह से आज उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय में विजयश्री हासिल की है। वो इस बार का एहसान कभी नहीं भूल सकते तथा बार के सदस्यों के लिए वे सदैव तैयार रहेंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एडवोकेट आसिफ हुसैन ने कहा कि किसी भी अधिवक्ता साथी को नगरपालिका से संबंधित कोई भी कार्य हो तो वह सदैव तैयार व तत्पर रहेंगे। वहीं एडवोकेट नवल दादिच ने भी संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने न्यायालय के कार्यों के संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा से कहा है कि शीघ्र ही न्यायालय से संबंधित चैम्बर व अन्य सुविधाओं हेतु बजट आवंटन करवाने का भी प्रयास करेंगे। साथ ही अधिवक्ताओं के हितों के लिए वे सदैव तैयार रहेंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल तथा सलीम गौरी ने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बधाई व शुभकामनाएं दी। अध्यक्ष चेतन धावई, उपाध्यक्ष महेंद्र चौधरी, महासचिव सीताराम कुमावत सहित कार्यकारिणी सदस्यों ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों का माल्यार्पण व साफा वंदन करते हुए स्वागत अभिनंदन किया तथा उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन एडवोकेट नवल किशोर पारीक द्वारा किया गया। आज मौजूद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के राजाराम जी, हमारे अनुज पार्षद जी, अमर जी, भैया जी, आप सभी को जो जीत हाल ही में हासिल हुई उसके लिए सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत बधाई। मेरे अग्रज बड़े भाई यहाँ विराजमान है, आप अनुज हैं, सभी को और सभी जनों को इस बात की खुशी और इसीलिए ये आयोजन अत्यंत शॉर्ट नोटिस पर रखा गया। मुझे भी जाना था लेकिन जब कहा कि आज ये रहना तो मैं वापस गाड़ी में वापस आ गया था। और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच में न सिर्फ यही बल्कि जयपुर में भी हमारी हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए भाई पर है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी के भविष्य के लिए आप इसी प्रकार से उत्तरोत्तर प्रगति करते हैं और जनता की, बार की और समस्त भाइयों की मदद में सेवाएं करते रहे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। और बार एसोसिएशन केकड़ी आपका नए दिन से आभारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सम्मानित मंचासीन अतिथिगण, परम सम्माननीय मदर बार
बार एसोसिएशन केकड़ी एवं सम्मानित मेरे वरिष्ठ अधिवक्तागण, साथी अधिवक्तागण और मेरे अनुज अधिवक्तागण, आप सभी को मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। और प्रणाम इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे आया, सबसे पहले मैंने वकालत का जो सफ़र शुरू किया बार एसोसिएशन केकड़ी से ही किया था। चाहे मैं यहाँ कुछ दिन ही किया, लेकिन शुरुआत मेरी यहीं से हुई थी। उसके बाद में मैं जयपुर, राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर गया और वहाँ पे आज मैं जो कुछ आप लोगों के आज मैं वहाँ पे जो चुनाव जो जीत के आया हूँ, और उस चुनाव में मुझे जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो सहयोग रहा, मेरी बात जो मदर बार एसोसिएशन केकड़ी है वहीं के अधिवक्ताओं का रहा। उनमें मेरे बड़े साथी अधिवक्ता भी है, मेरे छोटे साथी अधिवक्ता भी है, और उन्होंने मेरा वहाँ पे हौसला बढ़ाया। वहाँ पे मेरा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने मेरे को पूर्ण सहयोग दिया, और मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा। और मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा आप सभी का, जो आपने आज मुझे यहाँ बुलाया और मुझे इतना मान सम्मान दिया। और मैं आपसे ये भी अपेक्षा करता हूँ कि कभी अगर मेरे लायक कभी कोई काम पड़े आपकी बार एसोसिएशन केकड़ी से संबंधित, और वहाँ हाई कोर्ट में मेरे से संबंधित कोई काम पड़े, तो मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप मुझे, छोटा भाई हूँ मैं आप सभी का, तो आप मुझे कान पकड़ के ये कह सकें कि आपको ये काम करना है। इस चीज़ का अधिकार मैं आज आप सभी को दे रहा हूँ। मेरे से कभी भी किसी भी कोई कदम पे कोई गलती हो बार एसोसिएशन के काम से संबंधित, तो आप मुझे उस चीज़ के लिए जोर दे के कह सकते हैं। और वो इस नाते क्योंकि मैं यहाँ का हूँ और यहीं से बिलोंग करता हूँ, और मेरी पहचान जो है हमेशा यहीं से बनी रहेगी। अगर मैं आज केकड़ी में नहीं हूँ, जयपुर हूँ, तो भी मेरा नाम केकड़ी से जुड़ा है और हमेशा जुड़ा रहेगा। धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष साहब भी सीनियर अधिवक्ता हैं और जूनियर अधिवक्ता हैं, तो आप सबसे पहले तो आपने हमें सम्मान किया, जो सम्मान दिया यहाँ, उसके लिए अपना आभार व्यक्त करते हैं हम लोग सभी। और रही बात अपने बार की, कोई भी अधिवक्ता नगर पालिका में जाएगा, कोई भी काम हो, तो हमारी तरफ से हम सभी पार्षद हैं, तो हम लोग सभी आपकी मदद करने के लिए वहाँ तत्पर रहेंगे, क्योंकि आप भी हमारे भाइयों परिवार हो। दूसरी बात है, पहले मंत्री महोदय ने पहले अपने यहाँ पे जो चैम्बर्स के लिए किया था, तो और हम कोशिश करेंगे, अधिवक्ता नहीं हमारे साथी हैं, तो और चैम्बर्स अधिवक्ताओं के लिए, जूनियर्स के लिए, सभी के लिए हो, इसके लिए हम लोग सभी करेंगे, प्रयत्न करेंगे। नवल जी भाई साहब हैं, हेमंत जी हैं, सभी जितने भी हम लोग हैं, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि भाई बार के लिए कभी भी कोई भी काम हो, कोई भी विकास। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि कल जाते ही मैंने नगर पालिका में पहले दिन गया, जीतने के बाद जाते ही मैंने कहा कि हमारे जो वकील साहब हैं तीन नगर पालिका में, उनको बैठने की व्यवस्था ही नहीं है, तो सबसे पहले तो वहाँ आपके लिए एक अलग से चैम्बर खोलने की कह दिया गया कल। कभी भी कोई भी वकील साहब जाएंगे तो उसी चैम्बर में बैठ के कर्मचारियों को बुला के वही काम करेंगे, उनको टेबल जाने की जरूरत नहीं है। तो ये कह दिया मैंने कल वहाँ, और उन्होंने बात मेरी मान भी ली, और इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। और आप सबका मोस्ट वेलकम, जब भी बना रहो, आपका अपना, आप सब पार्षद हो मेरी तरफ से। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे केकड़ी क्षेत्र के युवा अभिभाषक जिन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट की बार के अंदर अपना ऑफिस के अंदर मुकाम बनाते हुए औषध का स्थान ग्रहण किया, बहुत महत्वपूर्ण पदों इसी प्रकार हमारे बार के युवा साथी जिन्होंने नगर पालिका चुनाव में ऐतिहासिक विजय दर्ज की, एक बार परिवार के लिए गौरव की बात है, खुशी की बात है, क्योंकि प्राय नगर पालिका से सभी आदमी जुड़े हुए हैं, और जिनका कभी न कभी किसी प्रकार से नगर पालिका से कोई कार्य, किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, तो हमारे जो साथी हैं वो नगर पालिका में बैठे हुए हैं। हमें विश्वास है कि वो अवश्य बार के संबंध बनाए रखेंगे, और हमारे साथी अभिभाषकगण की बार परिवार की कोई भी समस्या होगी तो उसके अंदर निसंदेह समुचित प्रतिकार प्रदान करने की कोशिश करेंगे। बार के लिए बहुत ही गर्व की बात है। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।
हाई कोर्ट से जो छूट के आए राजा राम जी और बार के तमाम मेहमान, आज बेहतरीन मौका है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारी बार का ये हमेशा से उसूल रहा है कि स्वागत और खैर मकदम और हौसला अफजाई, ये तीन चीज़ें हमारी बार में मशहूर है। जीत का जश्न, सुनोगे को मज़ा आएगा। जीत का जश्न होता है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, हमारी बार का जब इलेक्शन हुआ, जीत का जश्न उस वक्त था, आज भी बरकरार है। जीत का जश्न आज भी बरकरार है। तो वो जीत का जश्न बार का भी हमारे नवनिर्वाचित पार्षद महोदय और सेक्रेटरी महोदय तमाम का आज स्वागत किया बार की ओर से। हम तहे दिल से आपका इस्तेमाल करते हैं और इसी तरह से बार अपनी इस प्रक्रिया से गुजरती रहे। कहा किसी शायर ने, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यार। भरी भीड़ में हजार लोग होते हैं और हजार लोगों में चंद ही मखसूस लोग होते हैं। उन्हीं मखसूस लोगों में आप भी हैं, हम भी हैं और आप भी हैं। मगर आज ये खुसूसी मेहमान है और बाकायदा इनका किरदार अपने मकाम पर है। आसिफ साहब 2 बार फतह करके आ गए, आप पहली बार फतह करके आए। हमारे मुंशी जी ने अपना नाम रोशन कर दिया, राजा राम जी ने अपने जयपुर हाई कोर्ट में अपना केकड़ी का नाम रोशन किया। तो ये बहुत ही मसरत की बात है, खुशी की बात है कि आज ये लम्हे में मैसर हुए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से स्वागत का दौर चलता रहे, शोर चलता रहे। आप यूँ ही प्रगति को आज पड़ांगा पंचायत की कई महिलाओं व गुर्जर समाज के व्यक्तियों ने देवमाली दरबार में समाज सेवी व भामाशाह सोनू कावड़िया का स्वागत किया। पड़ांगा का ग्रुप शनिवार को गांव से देवमाली के लिए पैदल रवाना हुआ था, जो आज देवमाली पहुंचने पर महिलाओं व उनके परिवार के ग्रामीणों द्वारा देव दरबार के यहां भोजन प्रसादी का कार्यक्रम रखा गया था, जिस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पड़ांगा से करीब 100 लोग डीजे के साथ पैदल पहुंचे थे। कार्यक्रम में भामाशाह व समाज सेवी सोनू कावड़िया को निमंत्रण देकर बुलाया गया था तथा देवमाली दरबार में उनका स्वागत व सम्मान भी किया गया। भामाशाह सोनू कावड़िया ने सभी को धन्यवाद देते हुए देव दरबार के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कस्बे के दबंगइयों ने आज राष्ट्रदूत संवाददाता मनीष छिपा के ऊपर जानलेवा हमला करते हुए उसके वाहन के शीशे तोड़ डाले तथा जिस मोबाइल से वह कवरेज करने गया उस मोबाइल को भी छीनकर तोड़ डाला। पत्रकार मनीष छिपा ने बताया कि आज दोपहर में उसे जानकारी मिली कि देवनारायण मंदिर के पीछे अतिक्रमणियों द्वारा किए गए अतिक्रमण की जानकारी लेने के लिए तथा कार्रवाई करने के लिए प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा है, जिस पर वह कवरेज करने के लिए जैसे ही वहां पहुंचे उसी समय अतिक्रमणियों के परिवार की महिलाओं व पुरुषों ने उसके ऊपर लाठी व पत्थर से हमला करके उसे घायल कर दिया। पत्रकार मनीष छिपा ने जान बचाकर थानाधिकारी नीतू राठौड़ को फ़ोन किया, जिस पर थानाधिकारी नीतू राठौड़ ने वहां पर 2 कांस्टेबलों को भिजवाकर उसकी जान बचाई तथा चिकित्सालय में इलाज हेतु पहुँचाया। पत्रकार मनीष छिपा ने पुलिस थाना भिनाय में इस संबंध में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। आरोपी लक्ष्मण गुजर, रतन गुजर, गंगा गुजर, देवकरण गुजर, पारसी गुजर, समता गुजर, आमली गुजर, लालाराम गुजर आदि हैं। पुलिस थाना भिनाय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पत्रकार मनीष छिपा की रिपोर्ट पर भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 341, 336, 427, 379 व 34 में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान कांस्टेबल गणपत लाल के जिम्मे कर दिया है। कुमार छिपा, राजदूत पत्रकार बिनाय पंचायत समिति का। आज मैं मेरे काम से जो रिपोर्टिंग करने गया था बांधनेवाड़ा में देवनारायण मंदिर के पीछे, जो कल प्रशासनिक अधिकारी आए थे, विकास अधिकारी और हमारे ग्राम सेक्रेटरी, वो भी वहाँ पहुँचे थे। तो आज मैंने वहाँ मौका रिपोर्ट देखने गया था कि कहाँ कौन से रोड पे अतिक्रमण हुआ
मैं जैसे वहाँ पहुँचा और वहाँ पे एक फ़ोटो कुछ वीडियो बनाने गया तो 8-10 गुजरों के लड़कों ने और 3-4 औरतों ने मिलकर मेरे पे जानलेवा हमला किया और मेरे सिर में इतने पत्थरों से मारी और मेरी गाड़ी तोड़ दी। मेरे सोने की चेन थी वो छीन ली, मेरा मोबाइल था उनको तोड़ के, और ऐसी कंडीशन कर दी कि मैं किसी से बात नहीं कर सकूँ। कम से कम 15 मिनट तक मेरे साथ हाथापाई हुई है। ये मेरे मोबाइल की कंडीशन कर दी है और मैं किसी से बात भी नहीं कर रहा। मेरे आधा घंटा तक ना तो किसी से संपर्क कर पाया, और अगर कोई भला मानुस वहाँ नहीं आता तो आज मेरे को जान से मार देते। ये आतंक है गुजरों का और अतिक्रमणियों का, जिसके खिलाफ मैं आगे तक लड़ने के लिए तैयार हूँ। और आज जो मेरे साथ हुआ है, मैं नहीं चाहता हूँ अगली बार किसी पत्रकार के साथ या किसी आम नागरिक के साथ हो। इसके लिए मेरे को कुछ भी करना पड़े, मेरे को किसी भी लेवल तक जाना पड़ेगा, मैं तैयार हूँ। इसके लिए मैं किसी से दबाव में नहीं रहूँगा। बिनाई ब्लॉक के सामुदायिक केंद्रों पर आज 765 लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। ब्लॉक CMHO डॉक्टर राकेश कुमावत ने बताया कि आज बिनाई ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में से टांटोटी में 104, सिंगावल में 38, बड़ली में 40, नागौला में 68, देवलिया कला में 65, चापानेरी में 40, जोताया में 130, सराना में 130, गोयला में 165 लाभार्थियों का सफल टीकाकरण हुआ। लाभान्वित लोगों की कुल संख्या 765 रही, जिनमें से 675 लाभार्थी 60 वर्ष से अधिक आयु के थे तथा 73 लाभार्थी 49 से 60 साल के मध्य वाले रहे। 7 स्वास्थ्य कर्मचारी तथा 10 फ्रंटलाइन वर्कर्स शामिल रहे। टीका लगने से किसी भी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पाया गया। BCMHO डॉक्टर कुमावत ने मीडिया एवं संबंधित स्थानीय लोगों से वैक्सीन के लिए जागरूकता प्रसार एवं टीकाकरण हेतु लोगों को प्रोत्साहित करने की अपील की है। कोविड वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है। अपनी बारी पर आने पर टीकाकरण अवश्य करावें। केकड़ी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा ने आज पुलिस थाना बिनाई में CLG कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेते हुए कहा कि होली व महाशिवरात्रि पर्व पर सामुदायिक सौहार्द बनाए रखें। वे शनिवार को स्थानीय थाने में CLG की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सदस्य व ग्रामीणों की सजगता से ही बड़े से बड़े अपराधों पर रोकथाम लगाई जा सकती है। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ रही चोरी की घटनाओं पर खेद जताते हुए भामाशाह व ग्रामीणों की मदद से मुख्य बाजार व मंदिरों में CCTV कैमरे लगाने की अपील की ताकि अपराधियों को जल्दी से पकड़ा जा सके। बैठक को संबोधित करते हुए थानाधिकारी नीतू सिंह राठौड़ ने कहा कि आने वाले होली के त्यौहार पर शांति व सौहार्द के साथ मनाएं। बैठक में पूर्व सरपंच कैलाश मिश्रा ने बस स्टैंड से ठेले हटाने एवं पुलिसकर्मी लगाने की मांग की। सदस्यों ने लक्ष्मीनारायण मंदिर की मूर्ति चोरों का सुराग लगाने की भी मांग की। पंचायत समिति सदस्य राजू रावत ने रेण घाटी रोड पर पुलिस गश्त कराने की मांग की। इस दौरान भंवर सिंह राठौड़, तुलसीराम खींची, संजय लोढ़ा, प्रियंका चौधरी, चांदमल प्रजापत, शंकर मेवाड़ा, इरफान खान, सरपंच गणपत ग्वाला, टीकम आचार्य, राजेश तेजवानी, भागचंद मिश्रा, बसंत मेवाड़ा, ओम प्रकाश भट्ट, पत्रकार रामसु गुजर व रितेश मिश्रा सहित कई व्यक्ति मौजूद रहे।